वो साल 1947 था जब बापू ने अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराया था, मान सम्मान बढ़ाया था। ये साल 2026 है। आज भी बापू ने अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आन मान शान को बचाया है और तिरंगे को और जोर से रोशन करवाया है। हाँ जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में अगर कोई डिफरेंस था तो वो डिफरेंस बापू थे। मतलब वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस थे, जसप्रीत बुमराह डिफरेंस थे, हार्दिक पांड्या डिफरेंस थे, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस अगर देखा जाए कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बापू थे। क्योंकि हैरी ब्रूक ने एक लड्डू ड्रॉप किया था 15 रन पर, लेकिन अक्षर पटेल ने 24 मीटर दौड़कर उन्हीं हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा और उसका असर यह रहा कि इंग्लैंड शुरू में गिर गई, औंधे मुंह गिरी। बेथल ने कोशिश की कि उसे वो उठा दे विल जैक्स के साथ मिलकर, लेकिन बापू फिर आए और बाउंड्री के अंदर से घुसकर बॉल को बाहर निकाल लाए। शिवम दुबे के साथ मिलकर एक कैच ले गए और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान बोला बापू तारी फील्डिंग कमाल छे बापू कमाल छे। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अक्षर पटेल के उन 2 कैचेस से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि हैरी ब्रूक और अगर बेथल मिलते तो इंडिया का भरता बना देते। ऑलरेडी भरता बना हुआ था, बहुत पिटाई हुई है। बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जैसे तैसे आखिर में कमबैक करवाया, बट बापू के कैच वाज एक्चुअली डिफरेंस, क्योंकि कैच ही मैच बदलते हैं। कैच ही मैच बदलते हैं। आपको याद होगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप, वो कैच सूर्य कुमार यादव का जिसने मैच पलट दिया था। अक्षर पटेल की भी यही कहानी है। अक्षर पटेल की ये 2 कैचेस मैच पकड़ने वाले थे और अंग्रेजों के सामने बापू ने आज कमाल कर दिया। मतलब सब कुछ करने का। आज लोगों ने कहा जब सामने अंग्रेज हो, गोरे हो, तो बापू पर डाउट नहीं करने का। बापू 24 मीटर दूरी भागे थे भाई। वो जो हैरी ब्रूक का कैच था, मेरे को पहले लगा कि अभिषेक शर्मा दौड़ रहा, क्योंकि लंबा आदमी दिख रहा था, और दौड़ते दौड़ते फुल लेंथ डाइव लगा के गिरना और गिर के गेंदा पकड़ लेना। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत कमाल था, अद्भुत। उस कैच ने एक्चुअली मैच पलटा है भाई साहब। मतलब अक्षर पटेल का सॉर्टेड नियम है यार, या तो अपन बल्ले से बनाएगा, नहीं तो गेंद से कंट्रीब्यूट करेगा, और कुछ नहीं हुआ तो फील्डिंग से कर देगा। और कई मैचेस में वो कई स्पेशल कैचेस पकड़ते हैं। आज बैटिंग का मौका कोई खास नहीं था तो उन्होंने गेंद से भी ठीक ठाक किया। मतलब वरुण के सामने तो बहुत ठीक ठाक थे, वरुण चक्रवर्ती की जो पिटाई हुई है। और फील्डिंग में तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया बापू ने, बहुत बड़ा डिफरेंस। मतलब उनके उस कैच का असर था कि 7 रन जो थे वो हो गए खेल, क्योंकि विल जैक्स की वो बॉल जो थी वो छक्का जा रही थी, और अगर वो छक्का जाती तो इंडिया का खेला हो गया था। बट इंडिया जीत गई। बापू का कमाल था। मतलब हैरी ब्रूक का आप खुद सोचो ना, 7 रन चाहिए थे केवल आपको, और हैरी ब्रूक ने जो शॉट मारा वो तो नहीं, लेकिन विल जैक्स वाला शॉट पक्का पार जा रहा था। बापू आए, कूदे, अंदर गिरे, वहां से बॉल गेंदा बाहर फेंका, बाहर से आपने उठाया और उठा के आउट हो गया। अगर वो 6 जाता तो आप सीधा सीधा जोड़ लो, 7 - 6 1 मैच ड्रॉ। विल जैक्स रहते तो शायद 1-2 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाता, शायद खत्म हो जाता। मतलब मैं ये मान रहा हूं, कैचेस बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब बापू का कैच जो है वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हो आप। ऐसा ही कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, और उसी के बाद सारा खेल गया। आप इनफैक्ट बापू को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बापू यार, आप पिछला वर्ल्ड कप याद कर लो, इंडिया 4 ओवर 3 गेंद में 34 रन थी, 3 विकेट खो चुके थे। फिर 5 नंबर बापू बल्लेबाजी करने आए और उस मैच में 31 गेंदों पर 47 रन बनाए थे, विराट के साथ अंडर प्रेशर। मुझे बार बार लगता है कि बापू और शिवम दुबे ये 2 ऐसे अंडररेटेड खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, बट ये दोनों कमाल छे। दुबे जी भी हर मैच में चलते, मतलब उनका फुटवर्क नहीं चलता, लेकिन दुबे जी का फेलर भी नहीं आता, और बापू कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर देते। मतलब मैं बापू को ड्रॉप करने में हमेशा हैरान होता हूं कि बापू को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही बापू पे क्वेश्चन करते हो, बापू आपको शॉक कर देते हैं। इस मैच में भी यही था। इंडिया 253, इंग्लैंड 246, 7 रन का डिफरेंस। द डिफरेंस, एक बुमराह, एक हार्दिक, एंड तीसरा इट वाज अक्षर पटेल। बुमराह की भी तारीफ है, बुमराह ने भी वो किया था यार, क्योंकि 16वें ओवर में सिर्फ 8 रन और उसके बाद 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था जिससे मैच पलटा। इवन हार्दिक का वो जो 19th ओवर था जिसमें सिर्फ 9 रन गए थे, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट था। बट ओवरऑल आई थिंक ये जो मैच का डिफरेंस आया है वो यही 3-4 फैक्टर थे। सो बापू थैंक यू छे। उम्मीद है छे कि फाइनल
ट्रॉफी इंडिया। न्यूजीलैंड ऑल्सो गोरा बापू, गोरा को गोरा समझ के ठोकना। बापू का लाठी जिंदाबाद, अक्सर बाबू जिंदाबाद।